मीरा आज मंदिर से आकर भी किसी से बात नहीं कर रही है, क्योंकि आज एसएससी एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आना है और मीरा का ये लास्ट अटेम्प्ट है। उसने पूरी जान लगा दी थी इस एग्जाम में चयनित होने के लिए। और कुछ ही देर में मीरा के फोन पर नोटिफिकेशन आया और उसने देव को प्रणाम कर आंखें बंद कर प्रार्थना की कि भगवान मेरा चयन हो जाए। लैपटॉप ऑन कर उसने अपना रोल नंबर डाला। चंद सेकंड्स बाद उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो चयनित नहीं हुई थी। घर वाले मीरा की उदासी देखकर समझ गए। उन्होंने उसका ध्यान हटाने के लिए उसे बाहर कहीं घूमने चलने को कहा, लेकिन मीरा ने तो हार मान ली और खुद को कमरे में बंद कर लिया। एक हफ्ता बीत चुका था। मीरा अब किसी से बात नहीं करती, बस चुप और उदास रहती। रोज सुबह उठती और सबके लिए नाश्ता बनाती, फिर खाना बनाने में मदद करती और वापस उस कमरे में लौटकर चुपचाप बैठी रहती। यही उसकी दिनचर्या थी। उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। अब न वो किताबें पढ़ती न टीवी देखती। एक कठपुतली की तरह सुबह से शाम तक बिना किसी हंसी खुशी के जी रही थी। उसके कमरे में एक खिड़की थी जिसके बाहर उसे पड़ोस के दादा दादी का घर दिखाई देता था। उस घर में दादा दादी और उनके बेटे बहू और पोते पोती रहते थे। एक दिन मीरा को उस घर से बहुत ऊंचे स्वर में रोने की आवाज आई। वो भागकर अपने कमरे से बाहर आई और माँ से डरते हुए कहा, माँ चलो, दादा दादी के घर से रोने की आवाजें आ रही हैं। कुछ हुआ है माँ, जल्दी चलो। पता चला कि दादाजी का देहांत हो गया। दुख की घड़ी में परिवारों ने पूरा साथ दिया। मीरा पूरे समय वहां रही। इसके बाद मीरा की जिंदगी फिर उसी उदास ढर्रे पर लौट गई। अपना काम करना और खिड़की से बाहर देखते रहना। दादाजी का देहांत हुए 1 महीना बीत चुका था। मीरा जब भी दोपहर में खिड़की पर बैठती, उसे अब घर के बाहर आती जाती घूमती दादी नजर नहीं आती थी। मीरा को लगा कि दादी उदास होकर अपने कमरे में ही रहती होगी। ये सोचकर वो उनके घर मिलने पहुंच गई। घर में केवल बहू थी। उसने मीरा की अगवानी करते हुए कहा, इतने दिनों बाद आई हो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। मीरा ने कहा, भाभी मैं दादी से मिलने आई हूँ। उनको इतने दिनों से देखा नहीं। पहले तो दरवाजे के पास खड़ी नजर आती थी, अब कमरे से बाहर नहीं आती क्या? बहू ने कहा, अरे नहीं मीरा, माँ घर में नहीं रहती, वो तो बाजार में गांव की चीजें बेचने चली जाती है। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, गांवों की चीजें कहाँ से लाती है और इस उम्र में ये सब क्यों? भाभी ने बताया, शहर के लोग गांव के शुद्ध सामानों को पसंद करते हैं। माँ सप्ताह में 2 दिन 400 किलोमीटर दूर ट्रेन से जाकर गांवों की चीजें लेकर आती है और बाजार में किसी दुकान को चाहिए उन्हें देती है। मीरा ने कहा, पर भाभी इस उम्र में दादी ने ये क्या सोचा? उन्होंने तो कभी पास के बाजार से सब्जी तक नहीं खरीदी। जब दादाजी थे तो वही सब करते थे। इसी बीच दादी अपने सामान का थैला लेकर घर आ गई। मीरा ने उनसे भी वही सवाल किया, दादी आप इस उम्र में ये सब मेहनत का काम क्यों कर रही हैं? दादी ने कहा, बेटा मेरे हाथ पैर सलामत हैं और मेरी इच्छा शक्ति भी मजबूत है। मैं आज भी शुरुआत कर सकती हूँ और मैंने कोशिश की खुद को दुख की कैद से निकालने की। ये बच्चे तो मना करते हैं, मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन गांव शहर के लोगों से मिलती हूँ तो अच्छा लगता है। कल क्या होगा नहीं सोचती, बस अपने आज को ही जी रही हूँ। मीरा समझ चुकी थी दादी के जरिए जिंदगी उसे क्या समझा रही है। जिंदगी उसे समझा रही है कि एक बार फेल होने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि दोबारा पूरे जोश से अपने सपने को साकार करने में लग जाना चाहिए।